नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है प्राविधिक कला से संबंध रखने वाला है और टेस्ट पेपर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 टेस्ट दे रखे हैं, तो अगर आप लोग नहीं दिए हैं तो उन्हें दे के अपनी संतुष्टि पूरी कर लीजिए। कितने नंबर आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। टेस्ट पेपर 6 है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से बताना है। यहाँ पे 10 प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि खंड आ जो सेक्शन ए है, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी अनुरूप में हम लोगों ने टेस्ट पेपर तैयार किया है कि सेक्शन ए की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके कितने सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, सममितीय चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, आपको राइट आंसर अपनी कॉपी में लिखना है। 30 डिग्री की रेखा, लंब रेखा, 45 डिग्री की रेखा या फिर आधार या क्षैतिज रेखा। तो बेटा सममितीय चित्रण जब हम लोग बनाते थे तो मैं कहता था बार बार कि सबसे पहले आधार रेखा खींचना है, फिर कोई पॉइंट निर्धारित करना है, उस पर दोनों साइडों में 30 डिग्री रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले सममितीय चित्र बनाने के लिए आधार रेखा खींचा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार रेखा। आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखा था, एग्जामिनेशन सॉल्व किया। कल की डेट में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण वीडियो एग्जामिनेशन पे देखा, जिसमें हमने ये बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सब जानते हैं एक ही पेपर होता है प्राविधिक कला का, 100 नंबर का होता है। 3 घंटे और 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। जो ये 100 नंबर है, इसे टोटल 6 खंडों में बांटा जाता है। खंड ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इस टाइप से हमने बात की कि जो सेक्शन ए है 10 नंबर यानी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी के एक एक उत्तर सही होते हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। बहुत से बंदे मैसेज किए सर, जो RF वाला क्वेश्चन होगा यानी निरूपक भिन्न वाला, उसे हम लोग कहाँ सॉल्व करेंगे? बेटा सॉल्व कहीं करिए, राइट आंसर ही आपको फाइनली उत्तर कॉपी में लिखना है। आपको रफ शीट अलग से मिल भी जाएगी वहाँ पे। सेक्शन बी अक्षर लेखन या फिर मापनी से संबंध रखता है, और अक्षर लेखन या मापनी का क्वेश्चन 16 नंबर का है। ठीक है, 8 नंबर के 2 पोर्शन होते हैं। अगर आप अक्षर लेखन का करते हैं, 8 नंबर बड़ा लेटर होता है, 8 नंबर तिरछी लिखावट वाले अक्षर होते हैं। अगर आप अक्षर लेखन नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ मापनी ऑप्शन में रहता है। मापनी अगर आप करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ पे आपको जो है मापनी अगर करते हैं तो मापनी में आपको रचना विधि अवश्य लिखनी होगी। रचना विधि इस पे हमने बात की थी। सेक्शन सी जो है 12 नंबर का होता है, क्षेत्रफल से संबंधित है। दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, इससे संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। क्षेत्रफल से पक्का रहता है, एक प्रश्न आता है, इसमें आपको रचना विधि अवश्य लिखनी होती है। सेक्शन डी जो है ये भी 16 नंबर का होता है। यहाँ भी आपको ठोस रचनात्मक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रचना विधि आपको लिखनी ही है, तो रचना विधि यहाँ भी आपको लिखनी है। सेक्शन ई जो है ये भी 16 नंबर का होता है, और ये जो है महत्वपूर्ण होता है, सममितीय चित्रण से संबंधित होता है। चाहे ठोस का सममितीय चित्रण पूछ लिया जाए, जैसे कोई घन है, घनाभ है, बेलन है, या फिर कोई अल्फ़ाबेट पूछ लिया जाए। सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट पूछे गए हैं सममितीय चित्रण में, वो अल्फ़ाबेट F, L, T, यही बार बार रिपीट होते हैं। टी तो इतनी बार पूछ लिया गया है, क्या बताएं, 5 से 6 बार टी आ चुका है। ठीक है, तो इस पे आपको विशेष फोकस करना है। 16 नंबर होता है, इसमें भी आपको रचना अवश्य लिखनी होती है। फिर हमने लास्ट वाला पोर्शन बताया था, खंड जो है लास्ट होता है, जिसे हम लोग जा के नाम से जानते हैं, या फिर सेक्शन एफ। बेटा जो सेक्शन एफ है, यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई एक प्रश्न का आपको राइट आंसर देना होता है। मैंने बताया था वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर स्मृति चित्रण, तीनों में से कोई एक खंड आपको करना है। अगर आप वस्तु चित्रण करते हैं तो इसमें हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आपको उचित रंग भी भरना है, या फिर प्रकृति चित्रण करते हैं तो उसके लिए भी आपको हो सकता है कह दिया जाए उचित रंग भरिए। तो वहाँ आपको रंग भी भरना होगा, फिगर ड्रा करना है, रंग भरना है, वस्तु संयोजन अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप 30 नंबर ला पाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्मृति चित्रण करते हैं तो स्मृति चित्रण में लगातार 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे,
और 5 में से किसी एक का राइट आंसर आपको देना है और उसमें आपसे ऑप्शंस भी रहता है, साफ साफ ऑप्शंस रहेगा। हम लोगों ने 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए, उसमें हमने देखा कि उसमें ऑप्शंस रहता है कि आप जो है स्केच से भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। वस्तु का संयोजन अच्छा होना चाहिए, आकार अच्छा होना चाहिए, तो आपको 30 नंबर दे दिए जाएंगे, यानी नंबर मिल जाएंगे। तो इस पे हमने विशेष फोकस दिया था और मैंने बताया था कि जो सेक्शन एफ है इसकी प्रैक्टिस आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग सेक्शन एफ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत अच्छे से आप उसे कर ले जाएंगे। जो उचित आकार की बात की जा रही है, स्मृति चित्रण विशेषकर 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के मध्य कहा जाता है। तो 20 से 25 सेंटीमीटर के मध्य ही आपको बनाना है। जैसे कप प्लेट कहा जाए तो 20 से 25 सेंटीमीटर की प्रैक्टिस आप पहले ही कर लीजिए। उतना बड़ा कप प्लेट, कुछ लोग मैसेज किए सर कप प्लेट इतना बड़ा साइज में कैसे दिखाया जाएगा, कैसा लगेगा? बेटा आपको बनाना है, इस पर बहस नहीं करनी है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। आपको अपना काम करना है, काम करके निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 नंबर का एक प्रश्न मिलता है, इसलिए आपको करना है। अब उसका शेप एंड साइज आपको उसी के अनुरूप रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 20 सेंटीमीटर का प्लेट बना दिए और कप रखे हो उसमें 2 सेंटीमीटर का। जिस अनुरूप आपने कप बनाया है उसी अनुरूप आपको फाइनली इसमें प्लेट है तो उसी अनुरूप आपको कप भी बनाना है कि जिससे अच्छा लगे, दिखे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के जो है कॉम्बिनेशन में हैं, अच्छा बैठते हैं, ठीक है। तो इस रूप में आपको बनाना है और फिगर ड्रा करने के बाद फाइनली मैं बार बार कहता हूँ चारों साइडों से आपको अंडरलाइन हर हाल में करना ही करना है। डबल कोट बढ़िया अंडरलाइन करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा और एग्जामिनर आपको फुल नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। जो फिगर आप लोग ड्रा करें उसको नीचे अवश्य लिख दें। जैसे कहा गया हो कि कप प्लेट और उसमें एक चाकू भी रखा हो या उसमें कुछ नमकीन भी रखा हो, इस टाइप का अगर कहा जाता है तो जो आपने सॉल्व किया है वही आपको लिखना है। जैसे कप प्लेट आपने सॉल्व किया तो नीचे लिख दीजिए कप और प्लेट। अगर आपने सॉल्व किया इसमें कि हमने सॉल्व किया है बैट एंड गेंद, अगर बैट बॉल आपने सॉल्व किया है तो इस टाइप से बनाइए बैट, और बैट के साथ साथ आपको गेंद भी ड्रा कर देना है। देन इधर आप गेंद भी ड्रा कर दिए, लिख दीजिए बैट एंड गेंद, फिर इसे भी चारों साइडों से अंडरलाइन बढ़िया से कर देना है। आपको उचित अंक मिल जाएगा। 30 नंबर का है तो 30 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस पे हमने विशेष फोकस किया था, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए, पहले ही कमेंट छाप दिए और बार बार उस पे सर कैसे होता है, कैसे होता है, क्या उसमें भी आपको रचना विधि लिखनी होती है? बेटा रचना विधि जब तक आप ज्यामितीय क्वेश्चन नहीं करेंगे रचना विधि आपको नहीं लिखनी है। मैं बार बार कहता हूँ रचना विधि नहीं लिखनी है। जिसमें आप ज्यामितीय काम करेंगे उसमें आपको रचना विधि लिखनी है। जैसे लेखनी का क्वेश्चन करेंगे नहीं होगा, मापनी का करेंगे लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल दीर्घवृत्त परवलय कोई करेंगे लिखना पड़ेगा, रचनात्मक ठोस ज्यामिति करेंगे लिखना पड़ेगा, समिति चित्रण करते हैं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना है, लेकिन जो आलेखन का काम है वहाँ आपको रचना विधि नहीं लिखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हुआ बेटा? आधार रेखा सबसे पहले खींचते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सममितीय चित्र का आविष्कार कैम्ब्रिज निवासी प्रोफेसर फैरिस ने किया था। यही नाम याद रखना है, प्रोफेसर फैरिस ने किया है। और किस वर्ष किया है ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं 1823, 1822, 1825 या फिर 1820। तो फैरिस साहब ने सममितीय चित्रण का विकास 1820 में किया था। कैम्ब्रिज के रहने वाली हैं, ध्यान रखना है। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप यानी शीर्ष दृश्य, अनुविक्षेप होता है जब ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो वर्गाकार प्रिज्म है, कैसा दिखाई देगा जब वो आधार पे अपने खड़ा है? ऑप्शन है वृत्त, आयत, वर्ग, चतुर्भुज। सॉरी त्रिभुज दिया है, वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज। राइट आंसर क्या होगा? कोई वर्गाकार प्रिज्म है तो वर्गाकार प्रिज्म को ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये आयताकार ही दिखाई देगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है षटभुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? बेटा यहाँ षटभुजाकार संपार्श्व दिया गया है तो राइट आंसर भी षट यानी 6 ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है दीर्घवृत्त में
कितनी नाभियां होती हैं? 1, 2, 3, 4। बेटा दीर्घवृत्त मैंने पहले ही बताया, 2 अक्ष होते हैं, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष। 2 खंड बनते हैं, लघु दीर्घ खंड, और जो है लघु और दीर्घ दोनों बनते हैं। ठीक है, तो और लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं? तो 90 डिग्री पे सदैव काटते भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। और दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं, नावन और नाटू। कई बार इसके नाम भी हिंदी में पूछ लिए गए हैं, तो नाभियां इनकी नावन और नाटू होती हैं। दीर्घवृत्त में सदैव 2 नाभियां होती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेलन का आयतन क्या होता है? ऑप्शंस हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी πr²h, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई यानी 2πr_h, या फिर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बेटा बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अगर कर देंगे तो फाइनली बेलन का आयतन निकल आएगा, यानी πr²h। राइट आंसर हो जाएगा ए, πr²h। 2πr_h क्या होता है? बेटा बेलन जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πr_h। ये आधार की परिधि हो गई 2πr, और h से अगर गुणा कर दिया गया तो ये फाइनली हो गया इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आधार का परिधि गुणे ऊंचाई, यानी आधार की परिधि गुणे ऊंचाई 2πr_h। ठीक, और LBH क्या होता है? LBH होता है फाइनली आपका घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ में तीनों पृष्ठ एक साथ दिखाई देते हैं, LBH हो जाता है। ठीक है, और 6 गुणे भुजा स्क्वायर क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर निरूपित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? बहुत बंदे अभी भी निरूपक भिन्न में कंफ्यूज हैं। बेटा निरूपक भिन्न रेशियो होता है एक दूसरे का। निरूपक भिन्न जो RF होता है, RF होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। कोई भी चित्र है, आप चित्र अगर मेंटेन करते हैं तो फाइनली छोटा डाटा ही कॉपी पे प्रदर्शित कर पाएंगे। जैसे इसमें कहा गया है 10 सेंटीमीटर 50 मीटर को निरूपित करता है, तो 10 सेंटीमीटर आप कॉपी पे बना सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी कॉपी आपके पास नहीं है कि 50 मीटर लंबी रेखा खींचें। तो 50 मीटर लंबी रेखा आपको खींचने के लिए उसे मापना ही होगा और कुछ मानना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है 10 सेंटीमीटर कॉपी पे आप बनाइए, तो यानी चित्र पे माप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और वास्तविक कितना है? वास्तविक माप कह रहा है 50 मीटर। अब मीटर को आपको तुरंत सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि इकाइयाँ सेम ही रहनी चाहिए। उसके बाद फाइनली 0 से 0 कट जाएगा। इस टाइप से निरूपक भिन्न क्या निकल के आया? 1/500। 1/500 कौन से ऑप्शन में सही है? तो 1/500 डी वाला ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत है। 10/500 नहीं होगा, 1/5000 नहीं होगा, 1/250 नहीं होगा, 1/500 राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ देते हैं? जब हम लोग लेटर राइटिंग का काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने कहा हाइट लेना है, वेट लेना है। हाइट ले लिया गया, कितनी हाइट? 3.5 सेंटीमीटर अक्सर देखा गया था। और लंबाई हम लोग देखते हैं कि खाने की लंबाई कितनी है। जैसे आज हम लोगों ने एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व किया मॉर्निंग में, तो एग्जामिनेशन में हमने देखा ई के बाद एक लाइन छोड़ा, एक खाना यानी आधा सेंटीमीटर का एक खाना छोड़ा, उसके बाद अगला स्टेप हमने लिखा। तो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों को रिक्त स्थान छोड़ा जाता है? तो बेटा कितने खाने? 1 खाने। राइट आंसर क्या होगा? 1 खाना। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है, आने की प्रबल चांसेस। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? मैंने पहले ही बताया था इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग पुनः देख सकते हैं। मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर या फिर नहीं होती। बड़ा जो निरूपक भिन्न है इसकी कोई इकाई ही नहीं होती है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि निरूपक भिन्न का जो आपने रेशियो निकाला
P/Q के रूप में उसका कोई आगे लगेगा कि सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर या डेसीमीटर, ऐसा नहीं होता है। निरूपक भिन्न का कोई इकाई ही नहीं बना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है घन का आयतन क्या होता है यदि घन की भुजा a है तो बेटा घन का जो आयतन होगा, ऑप्शंस हैं भुजा क्यूब, √3a, 6 भुजा स्क्वायर या फिर 4πa²। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। जो घन का विकर्ण होता है, विकर्ण वो √3a होता है। ये घन का विकर्ण होता है, ये ध्यान रखना है। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है बेटा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और 4πa² क्या होता है बेटा? 4πa², ए को अगर हम लोग r मान ले, कोई गोला है उसकी त्रिज्या a है, तो फाइनली गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 4πa², ठीक है। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन रहा है? तो घन का आयतन सदैव भुजा क्यूब होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि खंडा से संबंध रखते हैं, प्राविधिक कला के लिए अनिवार्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाए कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजिए। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको बता देगी कैसे आप त्वरित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं सभी क्लास नोट्स और साथ ही साथ एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी पेपर आपको तुरंत मिल जाएंगे। नाम मात्र की फ़ीस है, उस फीस को पेड करके आप तुरंत बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करिए बेटा, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।